आज के परिवेश में मिल तो गया है कि महादेव गुरु हैं, तो मोक्ष मुक्ति का रास्ता प्राप्त तो कर लिए हो, मगर इस रास्ते पर चलना तुमसे संभव नहीं होगा। तुम बैठिए, चाहे तुम नीचे गई, बड़ा कह रहे हैं, तुमसे संभव नहीं होगा। संभव इसमें तभी है जब किसी की दया काम करेगी। बहुतों ने किया और करके देख लिया। 2 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले, चलते चलते कब उनका रास्ता डाइवर्ट हो गया मृतलोक की ओर, ये उनको भी पता नहीं चला। क्योंकि मन के तल पर जगत का प्रभाव, जिसे जीव भाव कहा जाता है, और जीव भाव के अस्तित्व को हमारा मन धारण किए हुए, तो अंग्रेजी में स्टेटस कहते हैं, आधार। उसी आधार पर हमारी जिंदगी चल रही है, कट रही है, हम जी रहे हैं। तो किसी न किसी मोड़ में पर आकर इस संसार में हमारी गाड़ी जगत की ओर मुड़नी ही मुड़नी, शिव की ओर जाना संभव ही नहीं। वहां रास्ता ब्लॉक है मन के तल से। अब कोई जाएगा कैसे? तब कहा गया कि बिना महादेव की दया का संभव नहीं। महादेव की दया होगी कैसे? तब कहा गया कि इसीलिए तुमको कहा गया है कि तुम गुरु आदेशित कर्म करो, दूसरों को महादेव से जोड़ो, और इस जोड़ने के क्रम में पता चल जाएगा कि तुम इस रास्ते पर चल रहे हो, तो गुरु के लिए चल रहे हो, शिव के लिए चल रहे हो, कि अभी भी तुम्हारे मन में जगत का भाव भारी है। बड़ा सरल है ये सूत्र, लेकिन इस सूत्र की परिभाषा बड़ी कलिष्ठ है, व्याख्या बड़ी कलिष्ठ है। सभी सूत्रों में शिव हैं, और सभी सूत्रों में मन के अस्तित्व को धारित करने की बात है। अब दया तो हम मांग रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, तो कहा गुरु आदेशित कर्म करो। गुरु आदेशित कर्म के लिए हम चल रहे हैं, लेकिन गुरु जैसा चाहते हैं वैसा हम उनके आदेश के अनुरूप शिव कार्य को कर पाने की स्थिति में हमारा मन नहीं। कभी ईर्ष्या की ओर, कभी जगत की ओर, कभी सम्मान की ओर, कभी धन की ओर, यानी उस रास्ते पर जहां दया प्राप्त किया जाता है, उस स्तर पर मेरा मन खड़ा नहीं हो रहा। तब महादेव ने कहा कि हैदरानंद, हरिंद्र, अभी समय लगेगा। इन्होंने कहा थोड़ा दया कर दीजिए। महादेव ने कहा किस पर दया करें बताओ? कौन है जिसको महादेव का चेला बना दे, शिव का शिष्य बनाए, बताओ? तो ये जब चारों तरफ घूम गए 1 सेकंड में, तो देखा कहीं कोई नहीं, क्योंकि उस धरातल पर व्यक्ति का मन खड़ा ही नहीं हो पा रहा है कि महादेव की दया प्राप्त हो। और इसीलिए 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष कंगन बांधना, घोषणा करवाना, शिव चर्चा में जाना, सब काम हो रहा,
लेकिन मन स्थिति पर मृतलोक के आकर्षण का प्रभाव इतना गहरा है, इतना गहरा है कि वो शिव की ओर जाने के लिए तैयार ही नहीं। और होगा महादेव की दया से। महादेव की दया होगी गुरु आदेशित कर्म से। गुरु आदेशित कर्म गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल कर किया जाएगा। तो ये कुछ दिक्कतें हैं हमारे आपके लिए मनुष्य के जीवन में शिव शिष्य बनने में। अगर इन पहलुओं पर हम गौर करें तो शायद महादेव की दया हमको आपको होगी। ये कार्यक्रम यहाँ के एक स्थानीय भाई जी, पासवान जी, गुरु भाई जी के माध्यम से किया जा रहा है। उपेंद्र गुरु भाई और इन लोगों के द्वारा। आज अष्टमी का दिन भी है। लोग माँ भगवती की पूजा में भी हैं, लेकिन उनको माँ भगवती से प्रेम नहीं। नाक पर से कान पर तक सिंदूर कर लेंगे, शाम में जाके गोदी उदी भराई कर देंगे, लेकिन माँ भगवती से प्रेम नहीं है। अगर माँ भगवती से प्रेम होता तो महादेव से होता ही होता। पत्नी से मोहब्बत करिएगा और पति से लड़ाई करिएगा। घर में घुसने देगा कोई? बड़ी अंदर की बात है ये। किसी का पति अगर बैठा है बाहर, उसकी चर्चा हो रही है और आप धड़धड़ा उनके बेडरूम में घुस जाइएगा। कहाँ जा रहे हो जी? तो जा रहे हैं आपके पत्नी से मिलने। 4 तड़ी मारेगा खींच के। मेरे ससुरा, हम बाहर बैठे हुए हैं, मेरी बात चल रही है, लोग बैठे हुए हैं और तुम सीधे मेरी पत्नी के पास जा रहे हो। तो शिव की अर्धांगिनी को भगवती कहा जाता है, काली कहा जाता है, दुर्गा कहा जाता है, नौ दुर्गा कहा जाता है। आज अष्टमी है, सौभाग्य है गझंडी, गुरपा, पहाड़पुर इन इलाकों में की आज शिव चर्चा हो रही। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इस बात को समझ नहीं पाए कि ये काहे हो रहा। न मेरे मर्जी से हो रहा है, न पासवान जी के मर्जी से हो रहा है, न आपके मर्जी से हो रहा है। ये काहे हो रहा है? हम लोग तो मना कर दिए कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जबरन एक कार्यक्रम रखा गया। और इस महाअष्टमी के दिन बहुत दूर दूर से गुरु भाई लोग आए, गुरु बहन लोग आए। काहे के लिए आए? कहीं ना कहीं आप महादेव को चाहते हैं तो माँ भगवती भी आपको चाहती है। अगर महादेव को नहीं चाहिएगा और माँ भगवती को चाहिएगा तो आपको न माँ का प्यार मिलेगा और न माँ भगवती का प्यार मिलेगा। इसीलिए महादेव से माँ भगवती, महादेव की आदि शक्ति, महादेव की हृदयश्वरी शक्ति रहस्य यही है। शिव को प्रणाम तो माँ भगवती को भी प्रणाम हो जाएगा, और माँ भगवती को प्रणाम करेंगे तो महादेव को प्रणाम नहीं होगा, अलग से करना होगा। तो कितना सुंदर समय था आज। इससे प्रतीत होता है कि इस इलाके में महादेव का काम कमजोर हो गया। हमारे गुरु भाई, हमारी गुरु बहन मेहनत करने से अपने शरीर को चुरा रहे हैं। जगत के अनेकों अनेक तरह के समस्या, दुख, परेशानी में तो हैं ही। शिव चर्चा में भी मतभिन्नता और मतभेद होने के कारण, जैसे मतभेद का भाव चलेगा महादेव का भाव खत्म हो जाएगा, वो धारा बंद हो जाएगी। वो धारा मतभेद पर नहीं चलती है। शिव की जो धारा है वो समानता है, एक रूपता है, समता है। सभी धर्म, जात, वर्ग, संप्रदाय शिव के हैं।
हमारे हैं कि नहीं है ये बात छोड़ दीजिए, हम शिव के हैं कि नहीं ये कैसे प्रतीत चलेगा होगा। तो आप इस इलाके में पुराने गुरु भाई हैं, पुरानी गुरु बहन हैं, आपके द्वारा शिव कार्य में मेहनत कितना किया गया, लोगों के मन पर महादेव भारी हुए कि नहीं हुए, लोग शिव को अपना मानते हैं कि जगत के भाव में फंसे हैं, इन तमाम तथ्यों के निरूपण से देखने से ये प्रतीत होगा कि इस इलाका में गुरु भाई और गुरु बहन रहते हैं। तो अष्टमी क्या, नवमी क्या, विजयादशमी क्या, जब शिव ही नहीं होंगे तो मां भगवती का प्यार भी नहीं होगा। ये बातें हमने शायद या तो लोगों को, गुरु भाई बहनों को समझा नहीं पाए, या हम ही शिव कार्य में थोड़ा कमजोर ढील दिए हुए हैं, या आपस में मतभेद और मतभिन्नता चल रही है। कुछ तो हुआ है, मैंने पहले ही कहा यह आसान नहीं है शिव का शिष्य होना। आज के परिवेश कई ऐसे गड्ढे और कई ऐसे दिक्कतों को पार करता हुआ साहब दीदी के आशीर्वाद से मैं आ रहा हूं। मुझको भी 3 दशक से ऊपर हो गया महादेव और साहब के पास। कितने कष्ट झेले होंगे। मैं लोगों के मन मुताबिक नहीं चलता तो लोग कितना विद्रोह किए हैं। मैं किसी व्यक्ति के कहने से नहीं करता तो व्यक्ति आज के समय में हत्या करने के लिए घूम रहा है कि सबको तो हटा ही दिए, मंटुआ का भी हत्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सबको अपने चपेटा में ले लेंगे। मैंने तो नहीं माना और ना मानूंगा, चाहे प्राण रहे चाहे जाए, मर ही जाना है एक दिन। तो कुछ न कुछ आपको करना होगा। ये शिव शिष्यता है, ये करने की विधा है, ये शिव चर्चा करवाने की विधा नहीं है, ये प्रसाद अगरबत्ती फूल माला दिखाने की विधा नहीं, ये करने की विधा है। और करिएगा तो दिखेगा। आप घर बनाते हैं दिखता है, आप नौकरी करते हैं दिखता है, आप विवाह करते हैं बच्चे पैदा करते हैं दिखता है, आप बेटी का शादी करते हैं एक नया घर बसता है, दामाद आते हैं दिखता है। आदमी जो कुछ करता है वो संसार में दिखता है। बड़े गुरु भाई ने तो ये बड़ा कठिन काम दे दिया कि तुम करो और दिखना चाहिए कि शिव गुरु है, तुम में नहीं लोगों में। तुम अपनी चिंता मत करो कि तुम चेला बनोगे कि झमेला बनोगे, उसकी चिंता हम कर लेंगे, महादेव कर लेंगे। लेकिन जितना तुमको कहा गया है उस काम को तुम करो, और करो ही नहीं इसका परिणाम भी दिखाओ, तभी माना जाएगा कि तुम महादेव का आदमी हो। अगर नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। आज आपके बगल में इलाकों में अन्य जगहों पर प्रतिदिन सैकड़ों नहीं हजारों गुरु भाई बहन क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, वहां यहाँ गुरु भाई गुरु बहन इनके पास, इनके पास, उनके पास। इनके मन में कुछ न कुछ महादेव की दया और साहब का आशीर्वाद उतरा है, तब ये गांव गांव इस कष्ट में भी जा रहे हैं। बहुत पैसा है क्या, बहुत सुख है इनके जीवन में, लेकिन मन में एक ऐसी धारणा उतर गई है जो अवधारणा हो गई है कि मेरा महादेव है, हमको करना पड़ेगा। ये गाड़ी लेके, स्कॉर्पियो लेके, बुलेरो लेके, टेम्पू लेके गांव गांव जाके अपना पैसा काट के, अपना समय निकाल के जो लोग महादेव के काम में जा रहे हैं,
यही असली शिव शिष्यता की पहचान है। शिव की शिष्यता अगर किसी के अंदर उतरेगी तो दिखेगा, कहने से नहीं होगा कि हम बहुत पुराना है, हम बहुत महादेव का चेला है। आपके अंदर ये भाव दिखेगा, आपको आप करेंगे और यहाँ पर दिखेगा कि ये लोग शिव के शिष्य, इन्हीं लोगों ने ये काम किया है। ये दिखाने के लिए भी नहीं हम करेंगे, लेकिन हम अपनी शिष्यता को बचाने के लिए तो करेंगे। मेरा महादेव है और जो उन्होंने कहा है उस काम को करने के लिए तो हम ही को आगे आना होगा। अगर नहीं आना होता तो ये हजारों हजार रुपया खर्चा करके हम लोग काहे के लिए आपके पास आएंगे? क्या लेना देना? कोई चमन्नी, कोई पैसा, कोई पानी, कोई खाना, कोई खर्चा। ऐसा तो आज तक हम लोगों ने नहीं किया। अब क्या करेंगे? अब तो आदत लग गया। जैसा करते 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 चले, अब ऐसा आदत लग गया। तो ये है महादेव, ये देता बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया तीनों लोक में और कोई कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन ये शर्त रखता है कि पहले तुमको हमने कहा है तो करो। चाहे वो वीरभद्र हो, चाहे वो भैरव हो, चाहे वो भद्रकाली हो, चाहे वो नवदुर्गा हो, चाहे वो दुनिया में कोई चीज हो संसार में, सब शिव की इच्छा का परिणाम। आज महादेव की इच्छा हुई है तो आज वो इस काम को हम लोगों से करवा रहे। आज से पहले उनकी इच्छा नहीं थी, नहीं हुआ, आज हो रहा है। तो अगर हम आप निकल चलना चाहते हैं इस मृतलोक से, निकलना मन से है, शरीर का नहीं है। शरीर तो यहीं जन्म लिया है, यहीं मरेगा, यहीं जलेगा, यहीं राख होगा। लेकिन हम आप यहां से नहीं है, हम लोग शिव के हैं। शरीर के मृत्यु उपरांत हमारे मन के तल पर जो भावनाएं लग जाते हैं, रह जाते हैं, जो विचार, जो थॉट, जो सोच हमारे अंदर जो गहरा रह जाता है, वह शरीर छूटने के बाद फैल जाता है। यही इसी संसार में, इसी जगत में फैल जाता है। और उसी के फैलाव में मेरे मन के तल पर जो भाव रह गया, उसी के अनुरूप वह सेकेंड बॉडी वांटिंग में चला जाता है, अगला शरीर की चाहत में चला जाता है। चाहे वो ईर्ष्या रहा हो, जलन रहा हो, घृणा रहा हो, धर्म जात रहा हो, मांसाहारी रहा हो, शाकाहारी रहा हो, कुछ भी रहा हो, या महादेव रहे हो। जो जो चीज मन के कॉन्सेप्ट में रह गया, उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार यह शरीर के मृत्यु उपरांत हमारी मानसिक शरीर का इस वायुमंडल से वापसी की यात्रा होती है। हम मानसिक शरीर में हम कौन ऐसी यंत्र को रखें, कौन ऐसा विचार को रखें, कौन ऐसे भाव को रखें जो मेरे लिए हितकारी है, कौन ऐसे विचार और भाव को नहीं रखें जो मेरे लिए अहितकर है। कहा प्रेम रखो, कल्याण का भाव रखो, सबको अपना समझो, सबके लिए कुछ करो, ताकि लगे कि तुम मनुष्य के शरीर में आए हो तो तुमने कुछ किया है। तो कहा आज के आदमी के पास यह भाव नहीं है। आज का आदमी स्वभाव में जुटा हुआ है। आज का आदमी अपना सब कुछ चाहता है, मैं बड़ा हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मुझको लोग जाने, मेरा घर बड़ा हो, मेरा बैंक में बैलेंस हो। आज का आदमी जगत के तरफ नहीं है, स्व कल्याण में लगा हुआ है। कहा ठीक है, रहो, इसके बाद जो मैं कहता हूं सो करो। मैं कहता हूं कि जाओ तुम लगे रहो, लेकिन लोगों के दिलों में महादेव को उतारो। ऑटोमेटिक चेंज कर जाएगा। एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों लोगों को हमने देखा जिनका मन जगत के भाव में रक्त है, डूबा हुआ है। दिन रात धरती को चाहते हैं, पैसा को चाहते हैं, जगत के
सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी ईमानदारी से महादेव का काम किया, लोगों के दिलों में महादेव को उतारा। ऑटोमेटिक उनके भाव चेंज कर गए, अपने आप चेंज कर गए। आपको आप करेंगे तो नहीं होगा, हम करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ये विधा कर देती। ये बड़ी सुंदर विधा है। जो लोग आए हैं इस बात को समझिएगा। ये विधा आपको चेंज कर देगी, आपके माइंड को चेंज कर देगी, आपके सोच को चेंज कर देगी, आपके भाव को चेंज कर देगी। और इसीलिए पुस्तकों में लिखा कि सचमुच शिव गुरु अपने शिष्य के चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक होते हैं। वो एकदम डॉक्टर है, वो ऑटोमेटिक चेंज कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कब शराब पी छूट गया आपसे, कब बुराई छूट गई आपसे, कब गांजा पीना छोड़ दिया आपने, कब दारू पीने छोड़ दिया आपने, गलत करना छोड़ दिया आपने, कब पाप नजरों में था छूट गया। जिसको छोड़ने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन करावई, अंत राम मुँह आवत नहीं। आज तक किताब ने यही लिखा है, आज तक लोग लगे रहे इसको छोड़ने के लिए और नहीं छूटा। लेकिन हम लोग महादेव की दया से जानते हैं ये चीजें स्वतः छूट जाती है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, मेंटल कॉन्सेप्ट अपने आप बदल जाता है। कब? जब इस विधा को जो महादेव ने कहा है ईमानदारी से व्यक्ति अपने अंदर लागू करे, उतारे, शिव कार्य करे, लोगों के दिलों में महादेव को उतारे, जैसा महादेव ने चाहा है वैसा करे। और लिख दिया उन्होंने कि गुरु अपने शिष्य के चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक होते हैं। चेंज कर दिए, डॉक्टर है वो, बदल दिया वो। अब कहीं हम लोग रहेंगे, कहीं रहेंगे, हम जहां रहते हैं, हम नवादा में रहते हैं, हम गया में रहते हैं, तो हम कहीं भी रहते हैं, गुरुपा के गुरु भाई बहन याद आते रहते, गझंडी के गुरु भाई बहन याद आते रहते। और याद आना क्या है? मन पर भाव चला जाना कि फोन करिए तो उपेंद्र जी कैसे हैं, जरा फोन करिए तो दिनेश जी का क्या हाल है, जरा फोन करिए तो फलाना भैया फलाना दीदी कैसे हैं। अब बेटा, चाचा, पैसा, परिवार, मौसी, फूआ, काकी सब दिखावा के रिश्ते हैं। ये रिश्ते जाएंगे नहीं, शरीर के हैं, शरीर मरेगा छूट जाएंगे। अब ये याद कम आते हैं, अब याद ज्यादा कौन आ रहे हैं? गुरु भाई और गुरु बहन। और किस लिए याद आ रहे हैं? कि महादेव का काम कैसा चल रहा है, जरा पूछिए ना। क्या लगता है कि वो गुरु भाई गड़बड़ा गया क्या, वो गुरु बहन अब गड़बड़ा गई क्या? कहे कि गड़बड़ाने का स्कोप पूरा है, संभरने का स्कोप कम है। यहाँ हम कही रहे जीव भाव है, जगत का भाव है। महादेव को अपना बनाकर शिष्य भाव के धरातल पर व्यक्ति अगर चलेगा तो शिव हो जाएगा, तो महादेव हो जाएगा, तो अंधा हो जाएगा। कोई कहेगा इधर चला गया हम नहीं जाएंगे, कोई कहेगा उधर चला गया हम नहीं जाएंगे, कोई कहेगा भैया के पास चलो, कोई कहेगा दीदी के पास चलो, कोई कहेगा वहां चलोगे तो ऊर्जा मिलेगा। बुड़बक बनाते हो तुम, फलना जगह जाएंगे तो ऊर्जा कैसे मिलेगा रे? ऊर्जा तो मेरे अंदर है, मेरे शरीर के अंदर है, मेरे अंदर की ऊर्जा न मुझको मिलेगी, यानी मेरा शिव तो मेरे अंदर है। तो हम जितना मने मन अपने अंदर इस शिव को याद करेंगे, इस शिव से फरियाद करेंगे, इस शिव कार्य करेंगे, तब ना वह शिव मेरी ऊर्जाओं को बढ़ाएगा। ये चार्जर है मेरे शरीर में, पलक लगा दोगे, अब वहां ले जाके पटना में, दिल्ली में, बंबई में, रांची में पलक में खोस दोगे कि चार्ज हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगा। बुड़बक बनाते हो, मूर्ख बनाते हो। तो आदमी नहीं मानेगा, महादेव का आदमी हो गया, वो नहीं मानेगा। अरे बढ़ेगा मेरे अंदर, मेरा गुरु बढ़ाएगा, ये आदमी क्या बढ़ा देगा? मेरा गुरु आदमी है, मेरा गुरु कोई व्यक्ति है। चाहे लाख गालियां दोगे लेकिन सच्चाई तो बोलेंगे, सच्चाई बोलने से तुम नहीं रोक सकते हो, और रोकोगे तो तुम्हारा 7वां अध्याय खोल देंगे। हम बड़ी पुराना समय से बैठल है वहां, अंडू बंडू बुंडू फलाना ढेकाना जितना तरह का तुम्हारा है सारा कुछ हम समेट के रखे हुए हैं।
इसलिए अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। बुड़बक मूर्ख तो हैं हम, लेकिन हम लोग हैं महादेव के, दोगला नहीं है हम कि आज हरिंद्रानंद जी के हो जाएंगे और कल फलना का हो जाएंगे। ये दोगला ही नहीं करते हम लोग। हम लोग मर जाएंगे लेकिन जिसका है उसी का रहेंगे। महादेव के आदमी बनने का यही सबसे गूढ़ बात है। न आदमी बदलता है न रिश्ता बदलता है। तो गड़बड़ाने का स्कोप तो पूरा है धरती पर, सुधरने का कोई उपाय नहीं। फलना जगह तुम अपना मोबाइल चार्ज करोगे तो तुम्हारा 4 फुट्टी चार्ज हो जाएगा। ये शिष्य भाव मोबाइल है कि चार्ज कर देंगे कोई? अरे मेरा चार्ज करने से होगा, मेरा महादेव करेगा। बड़े गुरु भाई ने लिखा है, कहा है ना कि महादेव आपका तार मोटा करेंगे और तब ऊर्जा बढ़ाएंगे। आदमी तार मोटा कर देगा। अगर आदमी को नहीं पता चलेगा ये बाजा भैया बजा रहे हैं, हमको पता नहीं चले कौन वाला पलक कौन में खोस देंगे तो जे बज रहा है वो बराम से उड़ जाएगा। तो ये आदमी से होगा, जो समझता है उससे होगा ना, जिसको जानकारी है उससे होगा ना। और जानकारी तो गुरु के पास है, आदमी के पास कहां? हैदराबाद जी ने कोई उत्तराधिकारी बनाया महादेव का? महादेव का कोई उत्तराधिकारी होता है? बहुत सारी बात है जो अभी आपको समझना है। हो सके ही जन्म लगे चाहे 10 जन्म लगे, इसलिए बात को समझिए। शिव आपके गुरु हैं, आप नहीं समझ रहे इसलिए आपकी यात्रा बढ़ नहीं रही। गुरु शिष्य को ऊर्जा देते हैं कब? जब शिष्य के ऊर्जा को खपत करने की क्षमता बढ़ाते हैं तब लोड बढ़ाते हैं। अगर अभी हम शिव चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए महादेव मेरे गुरु है, 30 साल से ऊपर हो गया, महादेव हमको दे दे 4 गो गाड़ी, चर्चा किया, बैंक बैलेंस 5 करोड़, मकान 10 गो। अब हमरे पास आप आइएगा, कहिएगा भैया चलिए ना गझंडी में शिव चर्चा है। वे बड़ा गर्मी है जी, जाइए कर लीजिए अपने, हम महादेव आपको प्रणाम करते हैं, जाइए बाद में देखेंगे कभी आएंगे। गड़बड़ा गया ना। तार मोटा करेंगे तब ना ऊर्जा देंगे। और हरिंदर भैया ने कहा कि वो देंगे तुमको, लेकिन कब देंगे? हमने कहा सरकार बड़ी कष्ट है, थोड़ा सा दया करिए, थोड़ा माल पानी बढ़ जाए ताकि जिंदगी ठीक हो जाए। कहा अभी नहीं मिलेगा। बोले आप बड़ी कसैया, बोले तो नहीं मने मन बोले, बोलने का ताकत है उनके पास। मने मन कहे कि भारी कसैया है आप, आपको समझ में नहीं आता है कितना कष्ट में लोग जीता है। तो मने मन बोले सो समझ गए। हम बोले क्या बोला सो बताएं? हम बोले जी नहीं रहने दिया जाए, नहीं बोला जाए। बोले मिलेगा, भर पेट मिलेगा। तो लगा कि कुछ आ जाएगा, बढ़ेगा, माल पानी बढ़ेगा। बोले कि मिलेगा उसी समय जब तुमको शुगर हो जाएगा। कहला शुगर हो जाएगा, आप भी अजब बाप है। कहा शुगर हो जाएगा तब 10 बोरा चीनी भेजवा देंगे। गजब आदमी है आप। जब शुगर हो ही जाएगा तो चीनिया घोल के पिएगा के? तो बोले इसीलिए तो भेजेंगे बेटा कि अब पियोगे है ये नहीं तो एक गिलास सबको चिड़िया बांटोगे कि जरा प्यास लगल है कम से कम पिएगा और सबके भला होगा। और तुम बैठ कर टुकुर टुकुर देखोगे, तुमको तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन 10 बोरा चीनी रखल रहेगा। हम बोले ऐसा का दीजिएगा मत दीजिएगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। कहे वो तुम लोग के कहने से थोड़ी होगा, वो तो हमारा काम है, हम तो देंगे। कब देंगे? जब तुम्हारी मानसिकता लोगों की भलाई करने की होगी तब देंगे। अभी तो देंगे तो तुम फटाफट बैंक बैलेंस बेटा के नाम पर, बेटी के नाम पर, मेहरारू के नाम पर, नहीं होगा तो भतीजा के नाम पर, नहीं होगा तो गुरु भाई बहन के नाम पर है। अभी रखना 10 करोड़, बाद में ले लेंगे तुमसे। अभी तो तुम इसका लगा दोगे हिसाब किताब, लेकिन जब तुम्हारा मन का तार मोटा मैं कर दूंगा, जब तुम्हारे अंदर क्षमता लोड लेने की शक्ति बढ़ाऊंगा, तब तुम्हारे अंदर वोल्टेज तेज करेंगे और तब वह रोशनी बढ़ेगी और दूसरों को रोशनी दे पाएगी। यह है महादेव। देता महादेव है, ऊर्जा महादेव का है, गुरु महादेव है,
शिष्य महादेव के हैं, रिश्ता महादेव से है। तो हम कौन है भाई जी? 3 में कि 13 में? आप हमसे काहे जुड़ रहे हैं? आप आदमी से काहे जुड़ रहे हैं? इसीलिए कि कमजोर हैं आप, मानसिकता कमजोर है, तो इस जन्म में तो नहीं होगा। जब आपका रास्ता अवरुद्ध हो गया है, अब आप अपना रास्ता अपने खोलिए और आगे बढ़िए। हाँ, स्वीकार करने के लिए तो साथ रहने की जरूरत है, नहीं रहेंगे तो होगा कैसे? अकेले कर लेगा कोई? अकेले हरिंदर भैया ने किया क्या? ये 10 करोड़ आदमी को खोजा ना। तो हमको भी आपकी जरूरत है, आपको भी हमको जरूरत है। हम लोग मिलजुल के रहेंगे तब ना इस काम को पूरा करेंगे, अकेले में तो होगा नहीं। तो इसीलिए आपको इस बात को समझना है कि मिलजुल के रहना है, मगर यह समझ के चलना है कि शिव की शिष्यता है, यहाँ गुरु शिव है, यहाँ व्यक्ति कोई बाबा नहीं है, यहाँ व्यक्ति कोई गुरु नहीं है, यहाँ व्यक्ति कोई मार्गदर्शक नहीं है। यहाँ कोई आदमी हम शिव शिष्य का ऊर्जा न बढ़ा सकता है न घटा सकता है। ये तो बढ़ाने और घटाने का सारा जो टेम्परेचर है, चुट्टा है, ये गुरु के पास है। और हम सबों का गुरु देवाधिदेव महादेव है। इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा। अभी नहीं समझिएगा तो फिर कभी नहीं समझ पाइएगा। कहे कि आने वाली पीढ़ी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो पीढ़ी अभी गुजर रही है शिव शिष्यता में, इसके बाद वाली जो पीढ़ी आएगी शिव चर्चा शिव शिष्यता में माने जन्म लेगी, हमारे आपके बाल बच्चा का बाल बच्चा जब जन्म लेगा तो उसके घर में तो पहले ही से शिव गुरु का फोटो रखल है, उसके घर में तो पहले ही से साहब दीदी का फोटो रखल है। जैसे हम लोग जन्म लिए तो हमारे आपके घर में पहले ही से महादेव का फोटो है कि ना? पहले ही से बजरंग बली और फलना जी और चिल्ला जी का फोटो है कि ना? तो हम खाली अगरबत्ती लेके घुमा देते हैं और चल पढ़ लेते हैं चालीसा उलीसा, जो लोग करते हैं, हो गया, टीका लगा दिए, चल दिए। अब उसको थोड़ी जरूरत पड़ रहा है कि राम कौन है, हनुमान कौन है, अल्लाह किसको कहते हैं, खुदा कौन है, गॉड क्या होता है, ईश्वर क्या है, गुरु कैसे होंगे, शिष्य कैसे होना होगा। ये सब लफड़ा आने वाली पीढ़ी में नहीं है, इसी पीढ़ी में है। इसीलिए यह पीढ़ी थोड़ा खराब रास्ते से भी गुजर रही है और यही पीढ़ी जगत से देवता बनने के रास्ते पर भी चल रही है। इसको कष्ट ज्यादा है। आने वाले समय में तो घर घर में महादेव की गुरु की बात चलेगी। बेटा थोड़ा बड़ा होगा, माँ सिखा देगी, बेटा मने मन कहना है महादेव तू हमर गुरु है, हम तो चेला ही हो, हम लपल दया कर लिया महादेव। छोड़ा जाएगा, अनर भनर करेगा, मने मन प्रणाम करेगा, चल देगा। बचपने से वो महादेव के चेला रहेगा, उसको कौन दिक्कत है? लेकिन दिक्कत हमको आपको है, इसी पीढ़ी को है। यही पीढ़ी बनेगी चाहे बर्बाद होगी। महादेव तो अपना काम करा लिए, हरिंदर भैया ने तो अपना काम करा लिया। गांव गांव में शिव चर्चा हो रहा है, गांव गांव में लोग जान रहे हैं कि शिव गुरु हैं। चाहे वो कैसा भी आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, हर जगह लोग जान रहे हैं कि शिव गुरु हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, महादेव की बात हर जगह चल रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारा आपका क्या होगा? हम आप किस दिशा में बढ़े हैं? हमारी मानसिक चेतना कहाँ तक पहुंची है? महादेव से मेरा संबंध कैसा हुआ है? मेरा मन महादेव को अपना मानता है कि नहीं मानता है? हम महादेव को अपना गुरु मानकर कितने दूर तक शिष्य भाव में चले, कितने लोगों को शिव से जोड़ा। शिव से जोड़ा माने मन को जोड़ा। ये घोषणा कर देना नहीं है खाली काम, उसके मन में महादेव को उतारना पड़ेगा। अगर उसके मन में जगत उतर रहा है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। चाय पिला के, नाश्ता करवा के, भैया दीदी करके, महादेव से दया मांग के। अगर महादेव दया नहीं करे तो आपको दया करना पड़ेगा कि उसको महादेव का चेला बनाइए। काहे कि आप महादेव का आदमी है, महादेव का चेला है, तो आपको भी उतना पावर है। गुरु का ने
शिष्य को भी उतना ताकत दिया है कि वो दूसरों को शिव का शिष्य बना सकता है। इतना ताकत आपको भी महादेव ने दिया है। आप करके देखिए, उसके अंदर बदलाव होगा तो आप ही देवता होंगे, आप ही ईश्वर होंगे, आप ही जगत से शिव तक जाएंगे, आप ही ईश्वर की से जगत से ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। आप ही इस संसार में आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि कोडरमा में, तिलैया में, गझंडी में, गुरपा में, पहाड़पुर में इन्हीं लोगों ने कष्ट झेलकर, दुख झेलकर इस धरती पर उस परम पिता परमात्मा के नाम को लोगों के दिलों में उतारा। लाख कष्ट झेला, लाख दुख झेला, लेकिन इस रास्ता से अपने को नहीं मोड़ा। ये लोग भगवान हो गए, ये अमर हो गए। आपको लोग प्रणाम करेंगे और उन पर महादेव की दया होगी। अगर होना है तो भगवान का दर्जा ले लीजिए, ईश्वर का दर्जा ले लीजिए। अगर नहीं होना है तो जगत के निरह भाव के अस्तित्व में चले जाइए। दोनों रास्ता आपके पास है। वही शिव जीव भाव में है, वही शिव गुरु है, वही संसार के कण-कण में है और वही दया की स्थिति में कण-कण में उतरा हुआ है। आप किस दिशा में बढ़ेंगे उस दिशा से आपको परिणाम आएगा और आप महादेव को अपना बना पाएंगे। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं जो आपके द्वारा दी गई है, महादेव के दया से उस पर कुछ बात हो जाए।